हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल ई एडु स्टार हिंदी पर मैं आपका ऑनलाइन शिक्षक प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता सरोज स्मृति। इस कविता की व्याख्या और इसके शिल्पगत पहलुओं को जानेंगे ताकि सप्रसंग व्याख्या के प्रश्नों का उत्तर देने में और काव्य सौंदर्य के प्रश्नों का उत्तर देने में आपको मदद मिल सके। तो देखिए, निराला जी हिंदी साहित्य के छायावादी रचनाकार हैं जो कि अपने रचनाओं के लिए हिंदी साहित्य जगत में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे सभी एजुकेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक नहीं किया है, ताकि अपडेट आपको मिलता रहे। जैसे ही कोई वीडियो आपके चैनल पर आए आपको इसकी सूचना मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर, जो है सरोज स्मृति कविता, महाकवि निराला रचित, इसकी व्याख्या और इसके काव्य सौंदर्य की ओर। तो छात्रों, यह सरोज स्मृति कविता यद्यपि कई सारी परीक्षाओं में के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं यह कक्षा 12वीं के लिए जो एनसीईआरटी की पुस्तक है अंतरा भाग 2, इसके द्वितीय अध्याय में निराला जी की कविता के रूप में इसको सम्मिलित किया गया है। और इसके पहले आपने गीत गाने दो मुझे कविता पढ़ी थी, और सारे जो पूर्व में कविताओं को पढ़ाया गया है आपके पाठ से संबंधित, जो हिंदी ऐच्छिक या हिंदी इलेक्टिव के लिए आवश्यक है, उसके वीडियो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दे दिए हैं। आप वहां जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं और आपकी सारी की सारी जो कविताएं आपको पढ़नी है, जो गद्य भाग में आपको पढ़ना है, यानी पूरा का पूरा जो आपका पाठ्यक्रम है, उसको मैं इसी प्रकार से ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से वीडियो बना करके आपके लिए लाऊंगा। साथ ही साथ जो प्रश्नों के उत्तर होंगे, हम कैसे लिखेंगे और सप्रसंग व्याख्या कैसे करेंगे, काव्य सौंदर्य के प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे, इन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसको सीखेंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक प्रारंभ से अंत तक वीडियो को देखें ताकि इस कविता की व्याख्या को बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो सरोज स्मृति एक लंबी कविता है, आपको पूरी कविता नहीं पढ़नी। आपकी कविता में अंतिम भाग से उठा करके एक छोटा सा अंश दिया गया है, तो हम लोग जो कविता आपको पढ़नी है उसी पे चर्चा करेंगे आज। तो आइए इससे पहले कुछ बातें हम जान लें इस कविता के बारे में। देखिए, जैसा आपको पूर्व में ही बता दिया गया कि इस कविता के कवि जो हैं वे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये छायावादी कवि हैं और निराला जी के अगर जीवन को आप जानेंगे तो उनके जीवन में इतने सारे इस प्रकार के अवसर आए कि अपने अपने जो उनके निकटवर्ती थे, नजदीकी थे, वे काल के गाल में समाते चले गए। और यह जीवन उनका पूरा संघर्षों से भरा रहा। इस पीड़ा से, अपनों के बिछड़नों की पीड़ा जीवन में भरी रही। तो यहाँ पर हम लोग इसको जाने कि यह कविता जो है, यह अपनी पुत्री जिसका नाम सरोज था, उसका 18 साल की आयु में निधन के बाद 1935 में उन्होंने इसकी रचना की। और यह एक कवि और एक पिता, इसका सम्मिलित रूप इस कविता में देखने को मिलता है। यह एक लंबी कविता है और इसका प्रकाशन
द्वितीय अनामिका के प्रथम संस्करण में 1938 में, कहीं कहीं 1939 भी मिलता है, में किया गया था। और यह हिंदी की प्रथम और सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है, क्योंकि यह न सिर्फ एक कवि के द्वारा लिखा गया शोक गीत है, बल्कि यह एक पिता के द्वारा लिखा गया शोक गीत है। और निराला जी किस स्तर के कवि हैं यह बताने की आवश्यकता नहीं है। वह कविता के क्षेत्र में आसमान है, अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो वे छायावादी कवि हैं और उनकी कविता के युग की छाप जो है उनकी इस रचना में दिखाई पड़ती है। और पुत्री के जीवन की जो याद है और उसकी मृत्यु का जो शोक है, यह दोनों चीजें इस कविता में पूर्णतया दिखाई पड़ती हैं। साथ ही साथ निराला जी एक क्रांतिकारी कवि थे, उनका व्यक्तित्व क्रांतिकारी था और समाज की व्यवस्था के प्रति जो आक्रोश है वह उनकी इस रचना में बखूबी झलकता है। तो इसमें वे न सिर्फ एक पिता हैं बल्कि एक कवि हैं, और न सिर्फ एक कवि हैं बल्कि एक पिता भी हैं। तो एक ऐसे रचनाकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जिसको कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं। यह रचना हिंदी साहित्य में अपने तरह की बिल्कुल ही अकेली रचना है और बहुत अच्छी रचना है। तो आइए हम लोग कविता की ओर बढ़ते हैं और आज की कविता को पढ़ते हैं। तो मैं, चूंकि स्लाइड पर पूरा का पूरा इसमें जो लिखा हुआ आएगा, इसलिए मैं अपने वीडियो को यहाँ से हटाता हूँ और मैं बैकग्राउंड में रहूँगा और आपको बताता जाऊँगा। तो आइए सरोज स्मृति कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धीति, मेरे बसंत की प्रथम गीति। तो कविता की ये पंक्तियां जो हैं, हम लोग इसका विश्लेषण करने से पूर्व कुछ इसके जो कठिन शब्द हैं, चूंकि यह कविता जो है यह संस्कृत निष्ठ कविता है और इसमें तत्सम शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग है, तो थोड़ा सा हम लोग इस पर ध्यान देंगे और शब्दों को ध्यानपूर्वक देख लेंगे। तो देखिए, आमूल मतलब पूरी तरह, जड़ तक, पूर्णतया, नवल मतलब नया, स्पंद मतलब कंपन, उर हृदय, उच्छ्वास, आह भरना, स्तब्ध मतलब दृढ़ स्थिर, धीति प्यास। तो यहाँ कवि कहते हैं कि देखा विवाह आमूल नवल, तुम्हारा जो है विवाह था बिल्कुल नए रूप में मैंने देखा, पूर्णतया नए रूप में देखा, और तुझ पर कलश का शुभ जल पड़ा। यह विवाह में नयापन क्या है? तो निराला जी न सिर्फ अपनी कविताओं में क्रांति की बात करते हैं बल्कि वे अपने जीवन में भी क्रांति की बात करते हैं, क्रांति को सामने उतारते हैं। और यही चीज़ इनके पुत्री के विवाह में भी दिखता है। वह बिल्कुल ही जो सामाजिक, जो परंपरागत विवाह चलता आ रहा है उससे अलग हटकर उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया। आगे कहते हैं कवि, देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। मतलब तुम बैठी हुई मुझे मंद मंद मुस्कुराते हुए, हंसते हुए देखती हो और तुम्हारे होठों पर बिजली जैसा कंपन था। उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तो तुम्हारे हृदय में जो तुम्हारे पति की, तुम्हारे प्रियतम की जो सुंदर छवि झूल रही थी, वह तुम बता नहीं पा रही थी, अव्यक्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन वह तुम्हारे श्रृंगार के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा था, मुझे दिखाई पड़ रहा था। विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग, नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों में थर थर थर। और ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे जो झुके हुए नेत्र हैं उनसे प्रकाश फैल रहा है। प्रकाश जो है वो तुम्हारी उन आँखों पर उतर कर आ रहा है और तुम्हारे होंठ कांप रहे हैं। देखा मैंने वह मूर्ति धीति,
मेरे बसंत की प्रथम गीति। तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि तुम ही वह मेरी जो आकांक्षाएं हैं, मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरी जो प्यास है उसकी मूर्ति हो, और मेरे जीवन के सुखद क्षणों, बसंत का अर्थ है सुखद क्षण, सुखद समय का प्रथम गीत भी हो। तो इस प्रकार से कवि ने अपनी पुत्री के विवाह के दौरान उसके सौंदर्य का चित्रण किया है। यहाँ पर हम इसके काव्य सौंदर्य और इसकी व्याख्या के लिए जो विशेषताएं हैं, जो विशेष में हम लिखते हैं प्रसंग, व्याख्या और विशेष में, तो उस विशेष को यहाँ देख लें। तो देखिए, यहाँ पूर्णतया नए प्रकार के विवाह की बात हो रही है। तो उन्होंने सामाजिक जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उससे अलग हट करके विवाह का आयोजन किया था। आगे इसी कविता में इसके संदर्भ में कुछ जानकारी मिलेगी कि आखिर क्या नया था। पुत्री के सौंदर्य, लज्जा, संकोच आदि जो हाव भाव हैं उसका चित्रण कवि ने किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि संस्कृत के शब्दों का बहुत ज़्यादा उपयोग है, यानी तत्सम प्रधान शब्दावली है, गंभीर है, निश्चित तौर पे गंभीर कविता होगी ही, क्योंकि यह एक शोक गीत है और इसकी भाषा अत्यंत प्रवाहमयी है। इसमें एक प्रकार का संगीत है, संगीतात्मकता भी है। यहाँ आप देखें कि अंग अंग थर 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 में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें कि आश्चर्य या भय या किसी कारण से कुछ शब्द जो हैं या जोश के कारण, अगर शब्द जो हैं भावना के कारण एक बार बार पुनरावृत्त होते हैं तो उसकी पुनरावृत्ति होती है। जैसे अंग अंग, थर थर थर, तो एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आइए अब अगली पंक्तियों की ओर चलते हैं। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर बना वही, आकाश बदल कर बना मही। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं न आमंत्रण, था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर निसी दिवस जाग। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। बहुत अच्छी कविता है यह। जब इसका पाठ करते हैं तो पता चलता है। तो इसमें देखिए कुछ कठिन शब्दों को दिया गया है। निराकार मतलब जिसका कोई आकार न हो, ईश्वर के लिए यद्यपि इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। रति रूप मतलब अत्यंत सुंदर। माही पृथ्वी, मही है वहाँ, वो इस टाइपिंग में मिस्टेक है, मही पृथ्वी। और निसी दिवस रात दिन, नव मतलब नया। तो यहाँ पर कवि अपनी पुत्री के श्रृंगार का चित्रण कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि पुत्री के विवाह के समय जो उसका श्रृंगार है वह उनकी पत्नी के निराकार स्वरूप का स्मरण करा रहा था। तो उनकी पत्नी जिनका देहांत हो चुका था बहुत पहले, और उनकी याद, अपनी पत्नी की याद निराला जी को यहाँ आती है अपनी पुत्री के श्रृंगार को देखकर। और पत्नी का वह श्रृंगार जो है यहाँ कविता में व्यक्त हो रहा है। और कवि कहते हैं कि इसे देखकर मुझे क्या याद आता है, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। तो जो अपनी पत्नी के साथ बिताए गए राग रंग के जो समय थे, वह रस जो है मेरे प्राणों में, तुम्हारा जो श्रृंगार है वह भर रहा है। और यह अत्यंत सुंदर जो तुम्हारा रूप है वह देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी जो माँ है, माता थी, वहाँ आकाश से तुलना वो अपनी पत्नी की करते हैं और पृथ्वी से तुलना अपनी पुत्री की करते हैं। और उनको लगता है कि मानो वह जो उनकी पत्नी का अत्यंत सुंदर रूप था वह आकाश अर्थात स्वर्गलोक से उतरकर पुत्री के रूप में पृथ्वी पर आ गया हो। आगे वह नए रूप का विवाह का चित्रण यहाँ थोड़ा मिलता है। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं नामंत्रण।
था भेजा गया विवाह राग भर रहा न घर निशि दिवस जाग। तो ब्याह हो गया और कोई भी आत्मीय स्वजन नहीं थे, अपने लोगों को निमंत्रण नहीं दिया गया था, किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। घर में जो विवाह के दौरान गीत गाए जाते हैं वे भी नहीं गाए गए थे, विवाह राग नहीं गाया गया था। और जो चहल पहल पुत्री के विवाह में होती है वैसी कोई चहल पहल नहीं थी, न दिन रात कोई जागा। तो इस प्रकार से एक नए प्रकार का विवाह, सांसारिक जो व्यवस्था थी उससे अलग हटकर निराला जी ने उसके विरुद्ध क्रांति की मशाल जलाते हुए उन्होंने बिल्कुल ही सादे ढंग से केवल और केवल स्वयं और अपने अपनी पुत्री के मामा वगैरह को बुला करके बहुत ही छोटी संख्या में लोगों को बुलाकर, कवि कहते हैं कोई भी स्वजन आत्मीय लोग नहीं थे, तो वह विवाह किया गया। और न तो गीत गाए गए, न ही रात दिन कोई जगा, लेकिन कवि कहते हैं प्रिय मौन एक संगीत भरा नवजीवन के स्वर पर उतरा। और एक ऐसा मौन जो है वह घर में था, लेकिन उसमें एक संगीत भी था, और वह संगीत नव जीवन का जो स्वर है, नव युगल के नव जीवन में प्रवेश के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर कवि एक मौन की बात भी करते हैं और संगीत की बात भी करते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा इसके सौंदर्य को, इसके शिल्प को समझ लें। तो पुत्री के श्रृंगार की सुंदरता की तुलना कविताओं के सौंदर्य से कवि करते हैं। वे कहते हैं वह तुम्हारा जो निराकार सा श्रृंगार है वह मेरी कविता में जो कविता का जो श्रृंगार है उसके समकक्ष है, उसके समान है। पूर्णतया नए प्रकार के विवाह का विवरण यहाँ उन्होंने किया, जिसमें न कोई आत्मीय स्वजन आया है, न गीत गाए गए हैं, न ही लोग जागे हैं, न ही बहुत ज़्यादा भाग दौड़ है। पत्नी की याद उन्हें आती है अपनी पुत्री को देख करके इन पंक्तियों में। तत्सम प्रधान गंभीर और प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग है। राग रंग रति रूप में अनुप्रास अलंकार है। देखिए यहाँ पे जो वर्ण हैं उनकी पुनरावृत्ति हुई है, रस राग और रस रंग, रस रति, रस रूप, तो इनमें अनुप्रास अलंकार है। और मौन एक संगीत भरा, देखिए मौन में संगीत नहीं हो सकता, यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से कवि के इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को मैंने प्रस्तुत किया है। चलिए अब आगे की पंक्तियों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगली पंक्तियां आपके सामने है। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। अंत भी उसी गोद में शरण ली, मुंदे दृग वर महामरण। कठिन शब्दों को हम देख लें। सेज मतलब सैया, बिस्तर। समोद हर्ष के साथ, मोद के साथ। जलद बादल। न्यस्त मतलब निहित। दृग मतलब आंख। तो कवि यहाँ क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि चूंकि माता थी नहीं, तो माता और पिता दोनों की जवाबदेही थी, दोनों की जो जिम्मेवारियां थी वह तो कवि को ही निर्वाह करना पड़ा। तो वे कहते हैं अपनी पुत्री को संबोधित करते हुए कि तुम्हारी माँ के अभाव में माता के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा है वह भी मैंने ही दी थी, और विवाहोपरांत तेरी पुष्प शैया भी मैंने ही सजाई थी। और कवि के मन में शकुंतला का ख्याल आता है। शकुंतला जो कि कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है, जो कण्व ऋषि की पुत्री है, वह भी माँ विहीन थी। इसी प्रकार मेरी पुत्री जो है, यानी तुम जो हो, वह भी माँ विहीन हो शकुंतला की तरह। लेकिन फिर उन्हें लगता है कि नहीं, दोनों घटना की स्थिति में अंतर है। शकुंतला की माता उसे स्वयं छोड़कर गई थी, लेकिन सरोज की माँ असमय ही मृत्यु की गोद में चली गई थी। और विवाह के कुछ दिन बाद ही
सरोज जो है वह अपने घर पर रहने के बाद अपने नानी के यहाँ चली जाती है, ननिहाल चली जाती है। यहाँ कवि को फिर याद आता है कि बचपन से वही रही थी। कवि कहते हैं, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। इन्हें ध्यान आता है कि उनकी पुत्री की देखभाल सारा कुछ ननिहाल में ही हुआ और वहाँ उसके मामा मामी ने उस पर प्यार रूपी जल की अपार वर्षा की। इस प्रकार जैसे मानो वह बादल के रूप में धरा पर अपने प्रेम की वर्षा बरसा रहे हों। तुम्हारे हर सुख दुख में वे तुमसे जुड़े रहे, हर तुम्हारा सुख दुख उनमें निहित रहा और तुम्हारे हित के लिए वे सदा व्यस्त रहे, तुम्हारे हित में सोचते रहे। और फिर कवि कहते हैं कि तू वहीं कली के रूप में खिली, लता के रूप में वहाँ पली बढ़ी और अंतिम समय में तूने मृत्यु का वरण भी वहीं किया। वहीं अपने मामा मामी नानी की गोद में तुमने अपनी अंतिम सांसें ली, तुम्हारी मृत्यु हो गई। तो कवि अपनी पुत्री की मृत्यु को याद करते हैं अत्यंत दुख के साथ। उन्हें यह याद आता है कि उनकी पुत्री जन्म के बाद से उसका लालन पालन ननिहाल में हुआ और मृत्यु भी उसकी ननिहाल में हुई। यहाँ माता पिता दोनों के कर्मों के निर्वाह की याद कवि को आती है, विशेष करके चूंकि पत्नी की याद उन्हें आ रही है और ऐसे में उन्हें यह ध्यान आता है कि उन्होंने पुत्री के लिए माता का भी कर्म किया। अपनी पुत्री को ननिहाल में मिले अपार स्नेह का चित्रण वे करते हैं। तत्सम प्रधान गंभीर और प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग है। यहाँ कली, खिली, हिली, पीली जो शब्द हैं इनमें पद मैत्री परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है। और ज्यों अपार यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। भर जलद धरा को ज्यों अपार यहाँ उपमा अलंकार है। इस प्रकार से हम सरोज स्मृति की पंक्तियों को हम देख रहे हैं, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। अब अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा साथ, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के शेष शतदल, कन्येगत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। तो इस प्रकार कवि आज की इस कविता का ये अंतिम भाग है। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उनको दे दिया गया है। संबल मतलब सहारा, वज्रपात भारी विपत्ति, कठोर आघात, बिजली गिरना जिसको हम लोग कहते हैं, शतदल कमल को कहते हैं, अर्पण देना या अर्पित करना, चढ़ाना, तर्पण देवताओं या पितरों को या ऋषियों को तिल मिश्रित जल दिया जाता है, उसको तर्पण कहते हैं। तो कवि यहाँ कहते हैं, वो भावुक हो जाते हैं कवि उनकी अपनी पुत्री के अंतिम क्षणों को याद कर। और यहाँ कवि कर्म की भी बात वे करते हैं, वे अब एक कवि भी हैं और कहते हैं, हे पुत्री तू मेरे जैसे भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा थी। दुख जो है वह तो मेरे जीवन की कहानी रही है और तुम एक समय के बाद तुमने मुझे विकल कर दिया, तुम मुझे छोड़ करके चली गई। 18 वर्षों तक साथ रही और इसके बाद छोड़कर चली गई। तो दुख ही कवि के जीवन की कथा रही है और वे कहते हैं कि मैंने अब तक किसी से नहीं कहा, उसे अब आज क्या कहूँ। मुझ पर कितने ही वज्रपात, मेरे कर्म पर वज्रपात हुए। तो कवि कहते हैं कि मैं भाग्यहीन हूँ, तू ही मेरा एक सहारा थी, तू अपने इस भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा थी। और वर्षों के बाद तुमने मुझे व्याकुल कर दिया,
दुख ही मेरे जीवन की कहानी रही और आज तक मैंने इसे नहीं कहा, किसी से नहीं कहा, तो अब आज क्या कहूँ। मुझ पर कितने ही वज्रपात हुए, कितनी ही विपत्तियाँ आई हैं, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे न त सदा माथ, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शीतदल। तो कवि कहते हैं कि मुझ पर न जाने कितने ही वज्रपात हुए, अर्थात कितनी ही भयानक विपत्तियां आए, चाहे मेरे समस्त कर्म उसी प्रकार भ्रष्ट हो जाएं, जैसे कि सर्दी की अधिकता से जो कमल के फूल हैं वे नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यदि धर्म मेरे साथ रहा तो मैं विपदाओं को मस्तक झुकाकर सहज भाव से स्वीकार करूंगा। और फिर कवि कहते हैं, यहाँ पर कवि की जो इच्छा शक्ति है वह प्रदर्शित होती है। एक जो व्यथित पिता जो है वह एक सशक्त कवि के रूप में उभरता है और वह अपने इस कवि कर्म से, साहित्यकार के कर्म से जुड़े रहने की बात स्वीकारता है और जीवन के सारी विपत्तियों का सामना करने के लिए तत्पर है। और फिर कवि कहते हैं, कन्ये गत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। कि हे पुत्री, मैं अपने बीते हुए समस्त शुभ कर्मों को तुझे अर्पित करते हुए तेरा तर्पण करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरे शुभ कर्म रहे हैं उसका फल तुम्हें मिल जाए, उसके सारे फल तुम्हें मिलें। इस प्रकार कवि अपने काव्य कर्म और अपने जो सुफल हैं, सुकर्म जो हैं, उनके फलों को, उनके फलाफल को अपनी पुत्री के तर्पण में अर्पित कर देता है। यहाँ भाग्यहीन पिता का संघर्ष और उसकी असीम वेदना के स्वर सुनाई पड़ते हैं। कवि की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय भी इन पंक्तियों में मिलता है। पूरी कविता में ही तत्सम प्रधान, गंभीर और प्रवाहमयी भाषा है। शीत के से सतदल, यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। से, ज्यों, ये इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वहाँ पे उपमा अलंकार का प्रयोग होता है। क्या कहूँ पथ पर कर करता तेरा तर्पण में अनुप्रास अलंकार है। जैसा पूर्व में मैंने बताया कि यदि वर्ण की पुनरावृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग माना जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा सरोज स्मृति कविता में कैसे कवि अपनी पुत्री के देहांत के बाद उसके विवाह को याद करते हैं। यद्यपि इस पूरी कविता में कवि बचपन से लेकर के पूरे पुत्री के पूरे जीवन को याद करते हैं, लेकिन यहाँ पर वे उसके विवाह के उपरांत और अपने कवि कर्म को याद करते हैं, उसके देहांत को याद करते हैं। तो इस प्रकार आपने अध्ययन किया आज सरोज स्मृति कविता का, जो कि निराला जी की बहुत ही अच्छी कविता है। यह एक हिंदी की शोक गीत है और सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है। 18 साल की उम्र में जब उनकी पुत्री की मृत्यु होती है तो वे बहुत ही अधीर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं और वे ऐसी यह रचना उन्होंने किया है। तो देखिए, प्रारंभ में वे कहते हैं, उनविंश पर जो प्रथम चरण तेरा वह जीवन सिंधु तरन, तन्नेली कर दृक्पात तरुण ले जनक जन्म से विदारुण। और इसी से पता चलता है कि उनकी पुत्री 18 वर्ष की थी। उनविंश पर जो प्रथम चरण, यानी 19 साल की ओर तुम्हारा पहला चरण बढ़ा था। आपकी कविता में नहीं है, लेकिन सरोज स्मृति कविता का जो प्रारंभ है वह यहीं से होता है। आगे कहते हैं, गीते मेरी तजरूप नाम वरलिया अमर शाश्वत विराम। तो गीता में 18 अध्याय हैं और पुत्री का भी उनका 18 वर्ष हो चुका था। तो चलिए, आप पूरी कविता को आगे उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, तो हम लोग यहाँ उस पर चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और सप्रसंग व्याख्या के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि यह वीडियो अगर उनको सम्मिलित करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आपका एक ऑनलाइन कक्षा का वीडियो बहुत ज़्यादा बोझिल हो जाए। तो इस कविता को आपने अच्छी तरह समझा होगा, मुझे उम्मीद है। और मेरे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और अगर वीडियो पसंद आता हो तो
तो लाइक ज़रूर करें। और हाँ, आपके सुझाव का मुझे इंतज़ार रहता है, या यदि किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर वीडियो भी बनाने की बात हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।